सहेली बनी सौतन। यह बात दिल्ली में रह रही प्रिया नाम की लड़की और उसकी सहेली सपना की है। प्रिया बचपन से ही सपना की पड़ोसी रही है और वे बचपन से ही दोनों ही साथ में पले बड़े, साथ में खेलते थे, खाते पीते थे। यहाँ तक भी उन्होंने स्कूल भी साथ में ही पढ़ा है और अब कॉलेज भी साथ में कर रहे थे। यार सपना, तुझे तो पता ही है ना, मुझे कॉलेज में राहुल कितना पसंद आ गया है और हम एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। परंतु मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं। सपना, तू तो मेरी बचपन की और पक्की सहेली है, इसलिए मैं तुझे ही अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। और मैं तो राहुल के बिना रह भी नहीं सकती और वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता है। पर हमारे माता पिता तो हमारी शादी के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं हम तुम्हारी शादी करेंगे ही नहीं, और फिर अगर तुम करोगी तो तुम्हारी शादी में शामिल ही नहीं होंगे। ओफो प्रिया, ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई है तेरे साथ। एक बार तो अपनी फैमिली से बात करके देख ले, अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना तुम देख लो। खैर प्रिया, मुझे तो अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है और मुझे इन झमेलों में अभी से पढ़ना भी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है और नौकरी करनी है, बस उसके बाद ही आराम से मैं शादी करूँगी। और प्रिया, शादी करने के बाद मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना, मुझे फ़ोन कर लेना, एड्रेस दे देना, मैं कभी कभी तुम्हारे घर तुम्हें मिलने के लिए आया करूँगी। और ऐसे ही सपना और प्रिया में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। वे दोनों ही पक्की सहेलियां थी और अपने एक दूसरे की बातें शेयर भी करती थी। अरे प्रिया, तुमने फिर से देखो 1 घंटा लेट कर दिया है ना। हो गई ना लेट। मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा हूँ और तुम हो कि तब से आ ही नहीं रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो क्या है ना, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। वो मेरी पक्की सहेली है, मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं। ओ प्रिया, कोई बात नहीं। चलो, मैं तुमसे एक बात कहने वाला था। अगर तुम अपनी फैमिली से बात करती हो ठीक है, अगर वो मान जाते हैं हमारी शादी के लिए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। देखो प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रह सकता। देखो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं करूंगा। हाँ राहुल, हम दोनों को प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता। ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे और मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। प्रिया और राहुल एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वे कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए प्रिया अपनी शादी की बात करने के लिए अपने माता पिता से कहती है। बेटी प्रिया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी शादी उस लफंगे से नहीं कर सकती हूँ। अरे तुम हमारी इकलौती बेटी हो और अभी वो कुछ कमाता भी तो नहीं है। देखो बेटा, हमारी बात मानो, हम तुम्हारी शादी अच्छे घर में करेंगे, परंतु तुम अभी अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करो, उसके बाद तुम्हारी शादी हम एक अच्छे से घर के लड़के से करेंगे। मम्मी पापा, मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती और अगर मैं शादी करूँगी तो राहुल से ही करूँगी, वरना मैं शादी कभी भी नहीं करूँगी। देखो बेटी प्रिया, अगर तुम्हें शादी करनी है तो देख लेना, हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है और हम तेरे घर कभी आएंगे भी नहीं और तेरे से हमारा कोई बोलचाल भी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जिद मत करो और उससे शादी मत करो, वरना तेरा और मेरा रिश्ता खत्म है आज के बाद। माता पिता के 1000 लाख बार समझाने के बाद भी प्रिया नहीं मानती है, क्योंकि वह राहुल से बेइंतहा प्यार करती थी। इसलिए वह अपनी मोहब्बत के चक्कर में वहां से भाग जाती है। अब प्रिया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए राहुल और प्रिया ने भागने का निर्णय किया और दोनों ही भागकर दूसरे शहर चले गए। दूसरे शहर पहुंचने के बाद राहुल और प्रिया ने खुशी खुशी एक दूसरे से मंदिर में शादी कर ली और शादी के बाद दोनों ही बहुत ही खुश थे। भागकर शादी करने के बाद दोनों ही पति पत्नी अब बहुत ही खुश थे। राहुल और प्रिया ने रहने के लिए अपने लिए एक किराए पर मकान लिया। छोटा सा ही मकान था, परंतु वे दोनों बहुत ही खुश थे। शुरुआती दिनों में प्रिया और राहुल का प्यार बहुत ही अच्छा था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत ही केयर करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही काम किया करते थे। फिर ऐसे ही दोनों के प्यार को ऐसे ही वक्त बीतने लगा। कुछ महीने बीत गए और साल भी बीत गए और तभी एक दिन की बात है, प्रिया के घर उसकी पुरानी सहेली सपना आ गई, जो कि उसकी बचपन की सहेली थी और एकदम पक्की सहेली थी।
अरे सपना, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। सच में आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बचपन की सहेली मुझसे मिलने के लिए आई है। आओ आओ, अंदर आओ। हाँ प्रिया, मैं भी बहुत ही खुश हूँ तुमसे मिलने के बाद। वो क्या है ना, मैं अपनी बिजनेस के काम से शहर आई थी, तो मैंने सोचा यहाँ तो प्रिया भी रहती है, क्यों ना मैं उससे मिल लूँ। और प्रिया, मुझे तुमसे एक बात भी कहनी थी। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे अकेले होटल में नहीं रहा जा सकता, इसलिए क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती कुछ दिनों के लिए? बाद में मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे सपना, तुम ऐसी बातें करके मुझे पराया क्यों कर रही हो? एक तो मैं अपने भाग की शादी की थी और मेरे माता पिता मुझसे बात ही नहीं कर रहे, अब उन्होंने मेरे से रिश्ता ही तोड़ दिया। और तुम भी मेरी सहेली हो, तुम भी मुझसे पराया जैसे बात कर रही हो। अरे क्यों नहीं, तुम मेरे घर एक हफ्ते क्या, जब तक रहना चाहती हो तब तक रहो। परंतु प्रिया, तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कि तुम्हारी सहेली यहाँ रुक रही है करके? अरे नहीं नहीं सपना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, वो किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। और फिर ऐसे ही प्रिया के घर रहने के लिए उसकी बचपन की सहेली सपना आ जाती है। कुछ ही देर बाद शाम का वक्त भी हो जाता है और राहुल भी अपने ऑफिस से घर आ जाता है और उसकी सहेली को घर पर आता देख वह प्रिया से पूछता है कि ये कौन है। राहुल, ये मेरी बचपन की सहेली सपना है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता था ना कि यही मेरी पक्की सहेली है। देखो, अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आई है। क्या तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना राहुल? अरे प्रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सहेली मतलब मेरी भी तो सहेली हुई। नहीं नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर प्रिया, तुम ज्यादा काम मत करो। अरे तुम्हें पता है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम हमारी बच्ची की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम अपना बहुत ख्याल रखो। अब तुम चुपचाप से अपनी सहेली के साथ बैठो और गप्पे लड़ाओ, मैं खाना बनाता हूँ। ऐसा कहने के बाद राहुल किचन में खाना बनाने के लिए चले जाता था। वह अपनी पत्नी से सच में बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी की हमेशा मदद करता था कि उसे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो। और वही उसकी सहेली और वह गप्पे लड़ा रहे थे। ओ प्रिया, तुम सच में बहुत ही लक्की हो। तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम्हारी कितनी केयर करता है। काश ऐसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए सच में, तब तो मैं भी शादी कर लूँ। सच में प्रिया, तुम बहुत ही लक्की हो जो तुम्हें इतना अच्छा पति हस्बैंड मिला है। हाँ सपना, मैं बहुत ही लक्की हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत ही केयर करते हैं, मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और किसी लड़की की तरफ देखते भी नहीं हैं। सच में मैं बहुत ही लक्की हूँ। ऐसी दोनों सहेलियां हमेशा बातें करती रहती थी और वक्त के साथ कब समय इतना तेजी से बीत गया और एक हफ्ता बीत चुका था। सपना उसके घर में रह रही थी और वो वहाँ बहुत ही खुश थी। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और अब सपना को प्रिया और प्रिया के हस्बैंड के बीच में प्यार को देखकर जलन होने लगी। वह उनको एक साथ देख नहीं सकती थी। उसे अच्छा नहीं लगता है कि प्रिया का पति उसकी इतनी केयर करता है, उसको इतना प्यार करता है, इसलिए वह उनके घर में रहकर उन दोनों को दूर करने का तरीका ढूंढने पे रहती थी। तभी एक दिन की बात है। राहुल, मेरी 9 मंथ की डिलीवरी होने वाली है और मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे डिलीवरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। वहाँ मेरे एक कज़न रहते हैं, इसलिए तुम भी चलो, मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। अरे प्रिया, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें पता है ना, मेरी ऑफिस की छुट्टियां नहीं मिलती हैं और अगर मैं तुम्हारे पास गया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्रिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया की सहेली सपना के पास वक्त भी था और छुट्टियां भी थी, परंतु वह प्रिया के साथ दूसरी सिटी नहीं गई क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास इससे अच्छा मौका है ही नहीं उसके पति के साथ रहने का। इसलिए उसने झूठ का बहाना लगाया कि मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा राहुल, तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि तुम्हें छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो हम खाएंगे कैसे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं जा रही हूँ कज़न के साथ दूसरी सिटी रहने के लिए और जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तो मुझे लेने के लिए आ जाना। ऐसा कहने के बाद प्रिया अपनी घर की सारी जिम्मेदारी सपना को देकर वहाँ से दूसरे शहर चली जाती है। प्रिया अपनी डिलीवरी के लिए दूसरे शहर चली गई है करके इसका फायदा सपना ने पूरा ही उठाया। जब भी राहुल अपने ऑफिस से घर आता वह उसके लिए हाथों में चाय लेके आती, खाना ले आती और आपस में दोनों ही बहुत बातें करते थे। दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ही बढ़ने लगी थी और वे एक दूसरे से बहुत ही पसंद करने लगे थे। और अब राहुल भी अपने ऑफिस का भी कभी जाता था, वह घर से ही वर्क फ्रॉम होम करता था। वह सपना से बहुत ही प्यार करने लगा था, उनकी नज़दीकियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी। बहुत दिन भर एक दूसरे से बहुत ही सारे बातें करते, इधर उधर घूमते और
घूमते और पार्टियां एंजॉय करते थे। पार्टी एंजॉय करने के बाद घर आते थे, घर में भी खूब सारी बातें करते थे। दोनों इस कदर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे कि राहुल अपनी पत्नी प्रिया को भूल ही गया था कि उसकी डिलीवरी है और उसको लेने के लिए जाना है। सपना से प्यार के चक्कर में वह अपनी पहली पत्नी प्रिया को भूल गया था और उसने सपना से दूसरी शादी कर ली। राहुल ने अपने प्यार के चक्कर में ना ही तो अपनी पहली पत्नी प्रिया की कोई खबर ली और ना ही उसे लेने के लिए गया। तभी एक दिन की बात है, प्रिया अपने बेटे को लेकर अपने घर पहुंच गई। वह जैसे ही अपने पति को सरप्राइज देने वाली थी कि हमारा बच्चा हो गया है, तभी उसने देखा कि उसका पति और उसकी सहेली साथ में ही है और उसकी सहेली की मांग भी भरी है, वह शादीशुदा है। अपनी सहेली और अपने पति को एक साथ देखकर प्रिया को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। वह सदमे में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसके पति ने उसकी सहेली से ही शादी कर ली है और उसकी सहेली ने उसे ही धोखा दे दिया है। राहुल, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम मुझे इतना प्यार करते थे। मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ के आई। मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने मेरी प्रेगनेंसी में मेरा साथ नहीं दिया और उल्टा तुमने मेरी सहेली से ही शादी कर ली। और सपना, तुम तो मेरी बचपन की सहेली थी। अरे मैंने तो तुम्हें अपने घर पर सहारा दिया था कुछ दिन रहने के लिए और तुमने तो मेरा ही घर उजाड़ दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे तुम तो एक नागिन हो नागिन। सहेली दोस्त तो दूर की बात हो। देख लेना, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तुमने मेरा बसा बसाया हुआ घर उजाड़ दिया है। अरे तभी मैं देख रही कि तुम हमेशा मेरे पति के बारे में कहती थी तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है, ये मिला है, वो मिला है, और तुमने मेरे ही पति को अपने बस में करके उससे शादी कर ली है। अरे तू तो एक जहरीली नागिन है नागिन। थू है तुझ पर, सौतन कहीं की। अरे प्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मुझे माफ कर देना। मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी पत्नी हो और मैंने तुमसे शादी की थी। देखो हमारा बेटा हुआ है, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। परंतु मैं भी क्या करता, मैं भी सपना से बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। अगर प्रिया तुम रहना चाहो तो मैं तुम दोनों को बहुत ही खुश रखूंगा और तुम दोनों के लिए कोई कमी नहीं रखूंगा। तुम दोनों को हमेशा ही मैं खुश रखूंगा और बहुत ही प्यार दूंगा। तुम चाहो तो बस हमारे साथ रह सकते हो, वरना मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा सपना के साथ रहना चाहता हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ सकता। राहुल, तुम बीते कुछ वक्तों में कितने बदल गए हो। पहले तुम मुझसे प्यार करते थे और अब तुम सपना से प्यार कर रहे हो और उसके बिना तुम रह भी नहीं सकते। राहुल, तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना घर बार छोड़ दिया। अपने माता पिता के लाख समझाने पर भी मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो पर सपना को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक पिता बन चुकी हो। अरे जब मेरा पति ही मेरा नहीं रहा तो मैं सहेली से तो क्या ही कहूँ। सहेली तो होती ही दुश्मन है। सौतन कहीं की, मेरा घर बर्बाद करने के लिए आ गए। मेरा घर तोड़ दिया है तुमने। और ऐसे ही सपना ने अपनी सहेली का बसा बसाया हुआ घर उजाड़ दिया, उसका हंसता खिलता परिवार तोड़ दिया और उस घर की महारानी बन गई। उसने उसकी पति से शादी कर ली और उसका घर को तोड़ दिया और अब सपना अपनी सहेली की ही सौतन बनकर उस घर में रहने लगी, वो भी खुशी खुशी से। और अब प्रिया के पास भी कोई रास्ता नहीं था। उसके माता पिता भी उसे रूठ गए थे